एग्ज़ाम्स का टाइम आ चुका है और सभी स्टूडेंट्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो आपके मार्क्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है वो है आपकी हैंडराइटिंग और आंसर प्रेजेंटेशन। बुरी हैंडराइटिंग एक स्टूडेंट के मार्क्स पर बुरा असर डालती है, चाहे उसका कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अगर एग्जामिनर को आपका लिखा हुआ समझने में दिक्कत होती है तो वो आंसर का मीनिंग गलत समझ सकता है। अगर हैंडराइटिंग अनटाइडी या बेढंग लगती है तो वो एक निगेटिव इंप्रेशन छोड़ती है जो आपके एफर्ट्स को कम करके दिखाता है। पुअर हैंडराइटिंग की वजह से एग्जामिनर को ज़्यादा समय लगता है और कभी कभी वो आंसर को स्किप करने का भी डिसीजन ले लेता है। ऐसे में चाहे आपका कंटेंट सही हो लेकिन प्रेजेंटेशन की कमी आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को गिराने में बड़ा योगदान देती है। जो कॉपी नीटली लिखी होती है एग्जामिनर उसे ऑटोमेटिकली अच्छा समझने लगता है। हैंडराइटिंग सिर्फ लिखने का तरीका नहीं बल्कि आपके डिसिप्लिन और डेडिकेशन का रिफ्लेक्शन होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हैंडराइटिंग को कैसे सुधार कर आप अपने आंसर शीट को एक प्रीमियम लुक दे सकते हैं और एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए अपनी राइटिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। टिप नंबर 1, करेक्ट पोस्चर एंड पेन ग्रिप। अगर आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना पोस्चर ठीक करना होगा। जब आप लिखते हैं तो सीधा बैठना जरूरी है जिससे आपका हैंड रिलैक्स्ड रहे। आपका पेन ग्रिप भी सही होना चाहिए। पेन को ज्यादा टाइटली मत पकड़ना क्योंकि इससे आपका हाथ जल्दी थक जाएगा और हैंडराइटिंग बेढंग हो सकती है। पेन को हल्की ग्रिप से पकड़ना चाहिए ताकि आपके हाथ को फ्लेक्सिबिलिटी मिले और राइटिंग स्मूथ हो। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस लेटर फॉर्मेशन। हर लेटर को क्लियरली और नीटली फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी राइटिंग को सिंपल रखें, हर लेटर को इवनली साइज में लिखें और उनके बीच एक एडिक्वेट स्पेस रखें। एक ट्रिक ये भी है कि आप स्लोली लिखने की प्रैक्टिस करें ताकि आप हर लेटर को केयरफुली और करेक्टली लिख सकें। अगर आप जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं तो हैंडराइटिंग मैसी हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस करते वक्त स्पीड को थोड़ा स्लो रखें ताकि हर वर्ड परफेक्टली फॉर्म हो सके। टिप नंबर 3, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी एंड अलाइनमेंट। जब आप लिखते हैं तो हर लाइन को स्ट्रेट रखना ज़रूरी है। अगर लाइंस क्रुक्ड हो तो आपका हैंडराइटिंग अनइवन लगेगा। आप अपने पेपर पर लाइंस या ग्रिड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके लेटर्स प्रॉपर्ली अलाइंड हो। हर लेटर का साइज़ कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप एक लेटर बड़ा लिख रहे हैं तो दूसरा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए और अगर आप स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं तो उनमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। एक अच्छी हैंडराइटिंग का सबसे बड़ा रूल ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप हर वर्ड को रीडेबल बनाए रखते हैं तो एग्जामिनर का अटेंशन नेचुरली आपकी तरफ जाएगा। जब आप लिखने में केयर लेते हैं तो वो आपके हार्डवर्क को दिखाता है। तो इन 3 सिंपल टिप्स को अपनी डेली प्रैक्टिस में शामिल करें। धीरे धीरे आपकी हैंडराइटिंग सुधरने लगेगी। याद रखें, हैंडराइटिंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है। पोस्चर सही रखें, लेटर फॉर्मेशन पर फोकस करें और कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। थोड़ा पेशेंस और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप अपनी हैंडराइटिंग को परफेक्ट बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।